सही बुखारी, किताब गवाहियों का बयान। बाब अगर जुल्म की बात पर लोग गवाह बनना चाहें तो गवाह ना बने। हदीस नंबर 2651। तर्जुमा, हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे अबू हमजा ने बयान किया कि मैंने ज़हदम बिन मज़रब से सुना कि मैंने इमरान बिन हसीन से सुना और इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर मेरे ज़माना के लोग सहाबा हैं, फिर वो लोग जो उनके बाद आएंगे ताबईन, फिर वो लोग जो उसके भी बाद आएंगे तबा ताबईन। इमरान ने बयान किया कि मैं नहीं जानता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ज़मानों का अपने बाद जिक्र फरमाया या 3 का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाद ऐसे लोग पैदा होंगे जो चोर होंगे, जिनमें दियानत का नाम ना होगा। उनसे गवाही देने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो गवाहियाँ देते फिरेंगे। नज़रें मानेंगे लेकिन पूरी नहीं करेंगे। मोटापा इनमें आम होगा। सही बुखारी, किताब गवाहियों का बयान। बाब अगर जुल्म की बात पर लोग गवाह बनना चाहें तो गवाह ना बने। हदीस नंबर 2652। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको सुफियान ने खबर दी मंसूर से, इन्होंने इब्राहिम नखी से, इन्हें अबीदा ने और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर मेरे ज़माना के लोग हैं, फिर वो लोग जो उसके बाद होंगे, फिर वो लोग जो उसके बाद होंगे, और उसके बाद ऐसे लोगों का ज़माना आएगा जो कसम से पहले गवाही देंगे और गवाही से पहले कसम खाएंगे। इब्राहिम नखी ने बयान किया कि हमारे बड़े बुजुर्ग शहादत और अहद का लफ्ज़ ज़बान से निकालने पर हमें मारते थे। सही बुखारी, किताब गवाहियों का बयान। बाब झूठी गवाही के मुतालिक क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2653। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, कहा हमने वहब बिन जरीर और अब्दुल मलिक बिन इब्राहिम से सुना, इन्होंने बयान किया कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन अनस ने और नून से अनस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा गुनाहों के मुताल्लिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी की जान लेना और झूठी गवाही देना। इस रिवायत की मुताबिक गंदर, अबू आमर, बहस और अब्दुस्समद ने शोबा से की है। सही बुखारी, किताब गवाहियों का बयान। बाब झूठी गवाही के मुतालिक क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2654। तर्जुमा, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन मफजल ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी बकरा ने और उनसे उनके बाप ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों को सबसे बड़े गुनाह ना बताऊं। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, हम या रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक टेक लगाए हुए थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे बैठ गए और फरमाया, हम और झूठी गवाही भी। इन्होंने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को इतनी मर्तबा दोहराया कि हम कहने लगे, काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते। इस्माइल बिन इब्राहिम ने बयान किया, उनसे जरीरी ने बयान किया और उनसे अबदाल रहमान ने बयान किया। सही बुखारी, किताब गवाहियों का बयान। बाब अंधे आदमी की गवाही और इसके मुआमला का बयान और इसका अपना निकाह करना या किसी और का निकाह करवाना या इसकी खरीद व फरोख्त। हदीस नंबर 2655। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन उबैद बिन मैमून ने बयान किया, कहा हमको ईसा बिन यूनुस ने खबर दी, इन्हीं हिशाम ने, इन्हीं उनके बाप ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मस्जिद में कुरान पढ़ते सुना तो फरमाया कि उन पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, मुझे इन्होंने इस वक्त फ़लाँ और फ़लाँ आयतें याद दिला दी जिन्हीं में फ़लाँ सूरतों में से भूल गया था। इबाद बिन अब्दुल्लाह ने अपनी रिवायत में आयशा से ये अल्फाज ज़्यादा बयान किए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबाद की आवाज़ सुनी कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। आपने पूछा, आयशा, क्या ये इबाद की आवाज़ है? मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, ए अल्लाह, इबाद पर रहम फरमा। सही बुखारी, किताब गवाहियों का बयान। बाब अंधे आदमी की गवाही और इसके मुआमला का बयान और इसका अपना निकाह करना या किसी और का निकाह करवाना या इसकी खरीद व फरोख्त। हदीस नंबर 2656। तर्जुमा, हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन अबी सलमा ने बयान किया, कहा हमको इब्न शहाब ने खबर दी सालिम बिन अब्दुल्लाह से और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रात में अजान देते हैं, इसलिए तुम लोग सहरी खा पी सकते हो यहाँ तक कि फजर के लिए दूसरी अजान पुकारी जाए।
या ये फरमाया यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्न उम्म मकतूम की अजान सुन लो। अब्दुल्ला इब्न उम्म मकतूम नाबीना थे और जब तक इनसे कहा ना जाता सुबह हो गई है वो अजान नहीं देते थे। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब अंधे आदमी की गवाही और इसके मुआमला का बयान और इसका अपना निकाह करना या किसी और का निकाह करवाना या इसकी खरीद व फरोख्त। हदीस नंबर 2657। तर्जुमा हमसे ज़ियाद बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे हातिम बिन वरदान ने बयान किया, कहा हमसे अयूब ने बयान किया, अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका से और उनसे मसूर बिन मखरमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम चंद ताफ बाएँ आए तो मुझसे मेरे बाप मखरमा ने कहा कि मेरे साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलो, मुमकिन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से कोई मुझे भी इनायत फरमाए। मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचकर दरवाजे पर खड़े हो गए और बातें करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज़ पहचान ली और बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी खूबियों बयान करने लगे और फरमाया, मैंने ये तुम्हारे ही लिए अलग कर रखी थी, मैंने ये तुम्हारे ही लिए अलग कर रखी थी। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब औरतों की गवाही का बयान। हदीस नंबर 2658। तर्जुमा हमसे इब्न नबी मरियम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मोहम्मद बिन जाफ़र ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझे ज़ैद ने खबर दी, इन्हीं इयाज़ बिन अब्दुल्लाह ने और इन्हीं अबू सईद खदरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया औरत की गवाही मर्द की गवाही के आधे के बराबर नहीं है। हमने अर्ज़ किया क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही तो उनकी अक़ल का नुकसान है। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब बांदियों और गुलामों की गवाही का बयान। हदीस नंबर 2659। तर्जुमा हमसे अबू आसिम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न जरेज ने, वो इब्न बी मलिका से, उनसे उक़बा बिन हारिस ने, दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया कि मैंने इब्न अबी मलिका से सुना, कहा कि मुझसे उक़बा बिन हारिस ने बयान किया, या ये कहा कि मैंने ये हदीस उनसे सुनी कि इन्होंने यही बिन तबी अहाब से शादी की थी। इन्होंने बयान किया कि फिर एक सियाह रंग वाली बानदी आई और कहने लगी कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। मैंने इसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ से मुँह फेरली पस में जुदा हो गया। मैंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब निकाह कैसे बाकी रह सकता है जबकि तुम्हीं इस औरत ने बता दिया है कि इसने तुम दोनों को दूध पिलाया था। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं यही को अपने साथ रखने से मना फरमा दिया। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब दूध की मुँह की गवाही का बयान। हदीस नंबर 2660। तर्जुमा हमसे अबू आसिम ने बयान किया उम्र बिन सईद से, वो इब्न अबी मलिका से, उनसे उक़बा बिन हारिस ने बयान किया कि मैंने एक औरत से शादी की थी। फिर एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया था, इसलिए मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें बता दिया गया कि एक ही औरत तुम दोनों की दूध की मुँह है तो फिर अब और क्या सूरत हो सकती है अपनी बीवी को अपने से जुदा कर दे, या उसी तरह के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब औरतों का आपस में एक दूसरे की अच्छी आदतों के बारे में गवाही देना। हदीस नंबर 2661। तर्जुमा हमसे अबू रबी सुलेमान बिन दाऊद ने बयान किया, इमाम बुखारी ने कहा कि इस हदीस के बाज़ मुतालब मुझको इमाम अहमद बिन यूनुस ने समझाए, कहा हमसे फली बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ज़हरी ने बयान किया, उनसे रू बिन ज़ुबैर, सईद बिन मुसैब, अलक़मा बिन वक़ास लैसी और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने वो किस्सा बयान किया जब तहिम्मत लगाने वालों ने उन पर तहिम्मत लगाई लेकिन अल्लाह ताला ने खुद इन्हीं इससे बुरी करार दिया। ज़हरी ने बयान किया कि ज़हरी से बयान करने वाले जिनका सनद में ज़हरी के बाद जिक्र है, तमाम रावियों ने आयशा की इस हदीस का एक हिस्सा बयान किया था। बाज़ रावियों को बाज़ दूसरे रावियों से हदीस ज़्यादा याद थी और वो बयान भी ज़्यादा बेहतर तरीक़ा पर कर सकते थे। बहरहाल उन सब रावियों से मैंने ये हदीस पूरी तरह महफूज कर ली थी जिसे वो आयशा से बयान करते थे। इन रावियों में हर एक की रिवायत से दूसरे रावी की तस्दीक होती थी। उनका बयान था कि आयशा ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में जाने का इरादा करते तो अपनी बीवियों के दरमियान खुरा डालते।
जिस के नाम का क़ुरा निकलता, सफ़र में वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाती। चुनाचा एक ग़ज़वा के मौका पर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिरकत कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरा डलवाया और मेरा नाम निकला। अब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। यह वाक़या पर्दे की आयत के नाज़िल होने के बाद का है। खैर मैं एक हौदज में सवार रहती थी, उसी में बैठे बैठे मुझको उतारा जाता था। इस तरह हम चलते रहे। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से फारिग होकर वापस हुए और हम मदीना के करीब पहुंच गए तो एक रात आपने कोच का हुक्म दिया। मैं ये हुक्म सुनते ही उठी और लश्कर से आगे बढ़ गई। जब हाजत से फारिग हुई तो कजावे के पास आ गई। वहाँ पहुंचकर जो मैंने अपना सीना टटोला तो मेरा ज़फ़र के काले नगीनों का हार मौजूद नहीं था। इसलिए मैं वहाँ दोबारा पहुंची जहाँ क़ज़ाए हाजत के लिए गई थी और मैंने हार को तलाश किया। इस तलाश में देर हो गई। इस अरसे में वो असहाब जो मुझे सवार कराते थे आए और मेरा हौदज उठाकर मेरे मुँह पर रख दिया। वो यही समझे कि मैं इसमें बैठी हूँ। इन दिनों औरतें हल्की फुल्की होती थीं, भारी भरकम नहीं। गोश्त इनमें ज़्यादा नहीं रहता था क्योंकि बहुत मामूली ग़िज़ा खाती थीं। इसलिए उन लोगों ने जब हौदज को उठाया तो इन्हें इसके बूझ में कोई फ़र्क मालूम नहीं हुआ। मैं यूँ भी नौमर लड़की थी। चुनाचा असहाब ने उनको हानक दिया और ख़ुद भी इसके साथ चलने लगे। जब लश्कर रवाना हो चुका तो मुझे अपना हार मिला और मैं पड़ाव की जगह आई। लेकिन वहाँ कोई आदमी मौजूद ना था, इसलिए मैं इस जगह गई जहाँ पहले मेरा क़याम था। मेरा ख़याल था कि जब वो लोग मुझे नहीं पाएंगे तो यहीं लौट के आएंगे। अपनी जगह पहुंचकर मैं यूं ही बैठी हुई थी कि मेरी ऊँख लग गई और मैं सो गई। सफ़वान बिन मुअत्तल जो पहले सल्मी थे फिर ज़कवानी हो गए लश्कर के पीछे थे, जो लश्करियों की गिरी पड़ी चीज़ों को उठाकर इन्हें इसके मालिक तक पहुंचाने की खिदमत के लिए मुकर्रर थे। वो मेरी तरफ से गुजरे तो एक सोए हुए इंसान का साया नज़र पड़ा इसलिए और करीब पहुँचे। पर्दा के हुक्म से पहले वो मुझे देख चुके थे। उनके अना लला पड़ने से मैं बेदार हो गई। आखिर इन्होंने अपना ऊँट बिठाया और इसके अगले पाँव को मोड़ दिया ताकि बल्ला किसी मदद के मैं खुद सवार हो सकूं। चुनाचा मैं सवार हो गई। अब वो ऊँट पर मुझे बिठाए हुए खुद इसके आगे आगे चलने लगे। उसी तरह हम जब लश्कर के करीब पहुँचे तो लोग भरी दोपहर में आराम के लिए पड़ाव डाल चुके थे। इतनी ही बात थी जिसकी बुनियाद पर जिसे हलाक होना था वो हलाक हुआ और तहिम्मत के मामले में पेश अब्दुल्लाह बिन अबी इब्न सलूल मुनाफिक था। फिर हम मदीना में आ गए और मैं 1 महीने तक बीमार रही। तहिम्मत लगाने वालों की बातों का खूब चर्चा हो रहा था। अपनी इस बीमारी के दौरान मुझे इससे भी बड़ा शुबा होता था कि उन दिनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लुत्फ़ व करम भी मैं नहीं देखती थी जिनका मुशाहिदा अपनी पिछली बीमारियों में कर चुकी थी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब आते तो सलाम करते और सिर्फ इतना दरियाफ्त फरमा लेते, मिजाज कैसा है? जो बातें तहिम्मत लगाने वाले फैला रहे थे इनमें से कोई बात मुझे मालूम नहीं थी। जब मेरी सेहत कुछ ठीक हुई तो एक रात मैं मसता के साथ मनासा की तरफ गई। ये हमारे क़ज़ाए हाजत की जगह थी, हम यहाँ सिर्फ रात ही में आते थे। ये इस ज़माना की बात है जब अभी हमारे घरों के करीब बीतुल खला नहीं बने थे। मैदान में जाने के सिलसिले में क़ज़ाए हाजत के लिए हमारा तर्ज़-अमल क़दीम अरब की तरह था। मैं और मसता बिन्त अबी रहम चल रही थी कि वो अपनी चादर में उलझकर गिर पड़ी और उनकी ज़बान से निकल गया, मसता बर्बाद हो। मैंने कहा, बुरी बात आपने अपनी ज़बान से निकाली, ऐसे शख्स को बुरा कह रही हैं आप जो बदर की लड़ाई में शरीक था। वो कहने लगी, ए भूली भाली, जो कुछ इन सब ने कहा है वो आपने नहीं सुना। फिर इन्होंने तहिम्मत लगाने वालों की सारी बातें सुनाईं और इन बातों को सुनकर मेरी बीमारी और बढ़ गई। मैं जब अपने घर वापस हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और दरियाफ्त फरमाया, मिजाज कैसा है? मैंने अर्ज़ किया कि आप मुझे वालिदैन के यहाँ जाने की इजाज़त दीजिए। उस वक्त मेरा इरादा ये था कि उनसे इस खबर की तहक़ीक़ करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी और मैं जब घर आई तो मैंने अपनी वालिदा रुमान से उन बातों के मुताल्लिक़ पूछा जो लोगों में फैली हुई थीं। इन्होंने फरमाया, बेटी, इस तरह की बातों की परवाह ना कर, अल्लाह की कसम, शायद ही ऐसा हो कि तुझ जैसी हसीन व खूबसूरत औरत किसी मर्द के घर में हो और इसकी सोखनी भी हूँ, फिर भी इस तरह की बातें ना फैलाई जाया करें। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, सौकनों का किया जिक्र, वो तो दूसरे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने बयान किया कि वो रात मैंने वहीं गुजारी, सुबह तक मेरे आंसू नहीं थमते थे और ना नींद आई। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को जुदा करने के सिलसिले में मशवरा करने के लिए अली इब्न अबी तालिब और उसामा बिन ज़ैद को बुलवाया।
क्योंकि वही इस सिलसिले में अब तक नहीं आई थी। उसामा को आपकी बीवियों से आपकी मोहब्बत का इल्म था, इसलिए उसी के मुताबिक मशवरा दिया और कहा, आपकी बीवी या रसूल अल्लाह वालला, हम उनके मुतालिक खैर के सिवा और कुछ नहीं जानते। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आप पर कोई तंगी नहीं की है, औरतें उनके सिवा भी बहुत हैं, बानदी से भी आप दरियाफ्त फरमा लीजिए, वो सच्ची बात बयान करेंगी। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलाया, जो आयशा की खास फातिमा थी, और दरियाफ्त फरमाया, बरीरा, क्या तुमने आयशा में कोई ऐसी चीज़ देखी है जिससे तुम्हें शुबा हुआ हो? बरीरा ने अर्ज़ किया, नहीं, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, मैंने उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसका ऐब मैं इन पर लगा सकूं। इतनी बात ज़रूर है कि वो नौमर लड़की हैं, आटा गूंथ कर सो जाती हैं, फिर बकरी आती है और खा लेती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन मिंबर पर खड़े होकर अब्दुल्लाह बिन अबी इब्न सलूल के बारे में मदद चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसे शख्स के बारे में मेरी कौन मदद करेगा जिसकी अजियत और तकलीफ दही का सिलसिला अब मेरी बीवी के मामले तक पहुंच चुका है। अल्लाह की कसम, अपनी बीवी के बारे में खैर के सिवा और कोई चीज़ मुझे मालूम नहीं। फिर नाम भी इस मामले में इन्होंने एक ऐसे आदमी का लिया है जिसके मुतालिक भी मैं खैर के सिवा और कुछ नहीं जानता। खुद मेरे घर में जब भी वो आए हैं तो मेरे साथ ही आए। यह सुनकर साद बिन मास खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वालला, मैं आपकी मदद करूँगा। अगर वो शख्स जिसके मुतालिक तहिम्मत लगाने का आपने इरशाद फरमाया है उस कबीला से होगा तो हम इसकी गर्दन मार देंगे, क्योंकि साद कबीला उसके सरदार थे, और अगर वो खज़रज का आदमी हुआ तो आप हमें हुक्म दें, जो भी आपका हुक्म होगा हम तमील करेंगे। इसके बाद साद बिन इबादा खड़े हुए, जो कबीला खज़रज के सरदार थे। हालांकि उससे पहले अब तक बहुत सालेह थे, लेकिन उस वक्त साद बिन मास की बात पर हमीद से गुस्सा हो गए थे और साद बिन मास से कहने लगे, रब के दवाम वाओ बका की कसम, तुम झूठ बोलते हो, ना तुम उसे कत्ल कर सकते हो और ना तुम्हारे अंदर इसकी ताकत है। फिर असीद बिन हज़ीर खड़े हुए, साद बिन मास के चचाजाद भाई, और कहा, अल्लाह की कसम, हम उसे कत्ल कर देंगे अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ। कोई शुबह नहीं रह जाता कि तुम भी मुनाफिक हो, क्योंकि मुनाफिकों की तरफदारी कर रहे हो। इस पर ओस व खज़रज दोनों कबीलों के लोग उठ खड़े हुए और आगे बढ़ने ही वाले थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी तक मिंबर पर तशरीफ़ रखते थे, मिंबर से उतरे और लोगों को नरम किया। अब सब लोग खामोश हो गए और आप भी खामोश हो गए। मैं इस दिन भी रोती रही, ना मेरे आंसू थमते थे और ना नींद आती थी। फिर मेरे पास मेरे माँ बाप आए, मैं एक रात और एक दिन से बराबर रोती रही थी। ऐसा मालूम होता था कि रोते रोते मेरे दिल के टुकड़े हो जाएंगे। इन्होंने बयान किया कि माँ बाप मेरे पास बैठे हुए थे कि एक अंसारी औरत ने इजाज़त चाही और मैंने इन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी और वो मेरे साथ बैठकर रोने लगी। हम सब उसी तरह थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और बैठ गए। जिस दिन से मेरे मुतालिक वो बातें कही जा रही थीं जो कभी नहीं कही गई थीं, इस दिन से मेरे पास आप नहीं बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीने तक इंतज़ार करते रहे थे, लेकिन मेरे मामले में कोई वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल नहीं हुई थी। आयशा ने बयान किया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहद पढ़ी और फरमाया, आयशा, तुम्हारे मुतालिक मुझे ये बातें मालूम हुई। अगर तुम इस मामले में बुरी हो तो अल्लाह ताला भी तुम्हारी बरात ज़ाहिर कर देगा, और अगर तुमने गुनाह किया है तो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहो और इसके हुज़ूर तौबा करो कि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करके तौबा करता है तो अल्लाह ताला भी इसकी तौबा कबूल करता है। जूँ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की, मेरे आंसू इस तरह खुश्क हो गए कि अब एक कतरा भी महसूस नहीं होता था। मैंने अपने बाप से कहा कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे मुताल्लिक़ कहिए, लेकिन इन्होंने कहा, कसम अल्लाह की, मुझे नहीं मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे क्या कहना चाहिए। मैंने अपनी मुँह से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया उसके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ही कुछ कहे। इन्होंने भी यही फरमा दिया कि कसम अल्लाह की, मुझे मालूम नहीं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहना चाहिए। इन्होंने बयान किया कि मैं नौमर लड़की थी, कुरान मुझे ज़्यादा याद नहीं था। मैंने कहा, अल्लाह गवाह है, मुझे मालूम हुआ कि आप लोगों ने भी लोगों की अफवाह सुनी ही और आप लोगों के दिल में वो बात बैठ गई है और इसकी तस्दीक भी आप लोग कर चुके हैं। इसलिए अब अगर मैं कहूँ कि मैं इस बुहतान से बुरी हूँ और अल्लाह खूब जानता है कि मैं वाकई इससे बुरी हूँ, तो आप लोग मेरी इस मामले में तस्दीक नहीं करेंगे।
لیکن اگر میں گناہ کو اپنے ذمہ لے لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق کر دیں گے۔ قسم اللہ کی، میں اس وقت اپنی اور آپ لوگوں کی کوئی مثال یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے سوا نہیں پاتی کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور جو کچھ تم کہتے ہو اس معاملے میں میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد بستر پر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لی اور مجھے امید تھی کہ خود اللہ تعالیٰ میری برات کرے گا، لیکن میرا یہ خیال کبھی نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی۔ میری اپنی نظر میں حیثیت اس سے بہت معمولی تھی کہ قرآن مجید میں میرے متعلق کوئی آیت نازل ہو۔ ہاں، مجھے اتنی امید ضرور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دے گا۔ اللہ گواہ ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ اس وقت گھر میں موجود کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور شدت وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے وہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بھی تھی۔ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے گرنے لگے۔ حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اے عائشہ، اللہ کی حمد بیان کر کے اس نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے۔ میری والدہ نے کہا، بیٹی جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑی ہو جا۔ میں نے کہا، نہیں، قسم اللہ کی میں آپ کے پاس جا کر کھڑی نہ ہوں گی، اور میں تو صرف اللہ کی حمد و ثنا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، ان الزین جاوا بالافق اسبا منکم، جن لوگوں نے تہمت تراشی کی ہے وہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ آیت نازل فرمائی تو ابو بکر نے، جو مسطح بن اساسہ کے اخراجات قرابت کی وجہ سے خود ہی اٹھاتے تھے، کہا کہ قسم اللہ کی اب میں مسطح پر کبھی کوئی چیز خرچ نہیں کروں گا کہ وہ بھی عائشہ پر تہمت لگانے میں شریک تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ولا یات العول الفضل منکم والسا الا قولا غفور رحیم، تم میں سے صاحب فضل واؤ صاحب مال لو قسم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غفور رحیم تک۔ ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم، بس میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ چنانچہ مسطح کو جو آپ پہلے دیا کرتے تھے وہ پھر دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش بائیں قوسین ام المؤمنین سے بھی میرے متعلق پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ زینب، تم عائشہ کے متعلق کیا جانتی ہو اور کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں کہ جو چیز میں نے دیکھی ہو یا نہ سنی ہو وہ آپ سے بیان کرنے لگوں۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے ان میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ عائشہ نے بیان کیا کہ یہی میری برابر کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ کی وجہ سے بچا لیا۔ ابوالبی نے بیان کیا کہ ہم سے فلی نے بیان کیا، ان سے ہشام بن رو نے، ان سے عائشہ اور عبداللہ بن زبیر نے اسی حدیث کی طرح۔ ابوالبی نے دوسری سند میں بیان کیا کہ ہم سے فلی نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن ابی عبدال الرحمن اور یحیی بن سعید نے، اور ان سے قاسم بن محمد بن ابی بکر نے اسی حدیث کی طرح۔ صحیح بخاری، کتاب گواہیوں کا بیان، باب جب ایک مرد دوسرے مرد کو اچھا کہے تو یہ کافی ہے۔ حدیث نمبر 2662۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدالوہاب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے خالد حذا نے بیان کیا، ان سے عبدال الرحمن بن ابی بکرہ نے، اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے شخص کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، پھر فرمایا کہ اگر کسی کے لیے اپنے کسی بھائی کی تعریف کرنی ضروری ہو جائے تو یوں کہے کہ میں فلاں شخص کو ایسا سمجھتا ہوں، آگے اللہ خوب جانتا ہے، میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا، میں سمجھتا ہوں وہ ایسا ہے اگر اس کا حال جانتا ہو۔ صحیح بخاری، کتاب گواہیوں کا بیان، باب کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، جو جانتا ہو بس وہی کہے۔ حدیث نمبر 2663۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن صبا نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن زکریا نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے کی تعریف کر رہا تھا اور مبالغہ سے کام لے رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس شخص کو ہلاک کر دی، اس کی پشت توڑ دی۔ صحیح بخاری، کتاب گواہیوں کا بیان، باب بچوں کا بالغ ہونا اور ان کی شہادت کا بیان۔
حدیث نمبر 2664 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبید اللہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ پر جانے کے لیے پیش ہوئے تو انہیں اجازت نہیں ملی، اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر پیش ہوئے تو اجازت مل گئی، اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ نافع نے بیان کیا کہ جب میں عمر بن عبدالعزیز کے یہاں ان کی خلافت کے زمانے میں گیا تو میں نے ان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان 15 سال ہی کی حد ہے۔ پھر انہوں نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ جس بچے کی عمر 15 سال کی ہو جائے اس کا فوجی وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیں۔ صحیح بخاری۔ کتاب گواہیوں کا بیان۔ باب بچوں کا بالغ ہونا اور ان کی شہادت کا بیان۔ حدیث نمبر 2665 ترجمہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے صفون بن سلیم نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو سعید خدری نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب گواہیوں کا بیان۔ باب مدعی علیہ کو قسم دلانے سے پہلے حاکم کا مدعی سے یہ پوچھنا کیا تیرے پاس گواہیں۔ حدیث نمبر 2666 ترجمہ ہم سے محمد نے بیان کیا کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی اور انہیں عمش نے انہیں شقیق نے اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی ایسی قسم کھائی جس میں وہ جھوٹا تھا کسی مسلمان کا مال چھیننے کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر اشد بن قیس نے کہا کہ اللہ گواہ ہے یہ حدیث میرے ہی متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ میرا ایک یہودی سے ایک زمین کا جھگڑا تھا، یہودی میرے حق کا انکار کر رہا تھا، اس لیے میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیونکہ میں مدعی تھا کہ گواہی پیش کرنا تمہارے ہی ذمہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا گواہ تو میرے پاس کوئی بھی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا پھر تم قسم کھاؤ۔ اشد نے بیان کیا کہ میں بول پڑا یا رسول اللہ، پھر تو یہ قسم کھا لے گا اور میرا مال ہضم کر جائے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اسی واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا جو لوگ اللہ کے عہد اور قسم سے معمولی پونجی خریدتے ہیں آخر آیت تک۔ صحیح بخاری۔ کتاب گواہیوں کا بیان۔ باب مدعی علیہ کو قسم دلانے سے پہلے حاکم کا مدعی سے یہ پوچھنا کیا تیرے پاس گواہیں۔ حدیث نمبر 2667 ترجمہ ہم سے محمد نے بیان کیا کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی اور انہیں عمش نے انہیں شقیق نے اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی ایسی قسم کھائی جس میں وہ جھوٹا تھا کسی مسلمان کا مال چھیننے کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر اشد بن قیس نے کہا کہ اللہ گواہ ہے یہ حدیث میرے ہی متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ میرا ایک یہودی سے ایک زمین کا جھگڑا تھا، یہودی میرے حق کا انکار کر رہا تھا، اس لیے میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیونکہ میں مدعی تھا کہ گواہی پیش کرنا تمہارے ہی ذمہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا گواہ تو میرے پاس کوئی بھی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا پھر تم قسم کھاؤ۔ اشد نے بیان کیا کہ میں بول پڑا یا رسول اللہ، پھر تو یہ قسم کھا لے گا اور میرا مال ہضم کر جائے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اسی واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا جو لوگ اللہ کے عہد اور قسم سے معمولی پونجی خریدتے ہیں آخر آیت تک۔ صحیح بخاری۔ کتاب گواہیوں کا بیان۔ باب دیوانی اور فوجداری دونوں مقدموں میں مدعی علیہ سے قسم لینا۔ حدیث نمبر 2668 ترجمہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس نے لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی علیہ کے لیے قسم کھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ صحیح بخاری۔ کتاب گواہیوں کا بیان۔ باب دیوانی اور فوجداری دونوں مقدموں میں مدعی علیہ سے قسم لینا۔ حدیث نمبر 2669 ترجمہ
हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया मंसूर से, उनसे अब्बू वाइल ने बयान किया कि अब्दुल्लाह ने कहा कि जो शख्स झूठी कसम किसी का माल हासिल करने के लिए खाएगा तो अल्लाह ताला से वो इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह पाक इस पर गज़बनाक होगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस हदीस की तस्दीक के लिए ये आयत नाज़ल फरमाई, नल्ज़ीम युश्तरून बअहद अल्लाह व अयमानम, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म से थोड़ी पूंजी खरीदते हैं अज़ाब आलीम तक। फिर अशद बिन कैस हमारी तरफ तशरीफ़ लाए और पूछने लगे कि अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसूद तुमसे कौन सी हदीस बयान कर रहे थे। हमने उनकी यही हदीस बयान की तो इन्होंने कहा कि इन्होंने सही बयान की, ये आयत मेरे ही बारे में नाज़ल हुई थी। मेरा एक शख्स से झगड़ा था, हम अपना मुकद्दमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तुम दो गवाह लाओ वरना इसके कसम पर फैसला होगा। मैंने कहा कि गवाह मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर फैसला इसके कसम पर हुआ फिर तो ये ज़रूर ही कसम खा लेगा और कोई परवाह न करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, जो शख्स भी किसी का माल लेने के लिए झूठी कसम खाए तो अल्लाह ताला से वो इस हाल में मिलेगा कि वो इस पर गज़बनाक होगा। इसकी तस्दीक में अल्लाह ताला ने मज़कूरा बाला आयत नाज़ल फरमाई थी, फिर इन्होंने यही आयत तिलावत की। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब देवानी और फौजदारी दोनों मुकद्दमों में मुद्दई अलैहि से कसम लेना। हदीस नंबर 2670। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया मंसूर से, उनसे अब्बू वाइल ने बयान किया कि अब्दुल्लाह ने कहा कि जो शख्स झूठी कसम किसी का माल हासिल करने के लिए खाएगा तो अल्लाह ताला से वो इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह पाक इस पर गज़बनाक होगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस हदीस की तस्दीक के लिए ये आयत नाज़ल फरमाई, नल्ज़ीम युश्तरून बअहद अल्लाह व अयमानम, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म से थोड़ी पूंजी खरीदते हैं अज़ाब आलीम तक। फिर अशद बिन कैस हमारी तरफ तशरीफ़ लाए और पूछने लगे कि अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसूद तुमसे कौन सी हदीस बयान कर रहे थे। हमने उनकी यही हदीस बयान की तो इन्होंने कहा कि इन्होंने सही बयान की, ये आयत मेरे ही बारे में नाज़ल हुई थी। मेरा एक शख्स से झगड़ा था, हम अपना मुकद्दमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तुम दो गवाह लाओ वरना इसके कसम पर फैसला होगा। मैंने कहा कि गवाह मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर फैसला इसके कसम पर हुआ फिर तो ये ज़रूर ही कसम खा लेगा और कोई परवाह न करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, जो शख्स भी किसी का माल लेने के लिए झूठी कसम खाए तो अल्लाह ताला से वो इस हाल में मिलेगा कि वो इस पर गज़बनाक होगा। इसकी तस्दीक में अल्लाह ताला ने मज़कूरा बाला आयत नाज़ल फरमाई थी, फिर इन्होंने यही आयत तिलावत की। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब अगर किसी ने कोई दावा किया या अपनी औरत पर जिना का जुर्म लगाया और गवाह लाने के लिए मोहलत चाही तो मोहलत दी जाएगी। हदीस नंबर 2671। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न अबी एदी ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे अकरमा ने बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि हलाल बिन उमैया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी बीवी पर शरीक बिन समहा के साथ तहमत लगाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर गवाला वरना तुम्हारी पीठ पर हद लगाई जाएगी। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, किया हम में से कोई शख्स अगर अपनी औरत पर किसी दूसरे को देखेगा तो गवाह ढूंढने दौड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर यही फरमाते रहे, गवाला वरना तुम्हारी पीठ पर हद लगाई जाएगी। फिर लान की हदीस का जिक्र किया। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब असर की नमाज के बाद झूठी कसम खाना और ज़्यादा गुनाह है। हदीस नंबर 2672। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने बयान किया आमिश से, उनसे अबू साला ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनसे बात भी ना करेगा, ना उनकी तरफ नज़र उठाकर देखेगा और ना इन्हीं पाक करेगा, बल्कि इन्हीं सख्त दर्दनाक अज़ाब होगा। एक वो शख्स जो सफ़र में ज़रूरत से ज़्यादा पानी ले जा रहा है और किसी मुसाफिर को जिसे पानी की ज़रूरत हो ना दे। दूसरा वो शख्स जो किसी खलीफा अलैहिस्सलाम से बैत करे और सिर्फ दुनिया के लिए बैत करे कि जिससे उसने बैत की अगर वो इसका मकसद पूरा कर दे तो ये भी वफादारी से काम ले, वरना उसके साथ बैत वाओ अहद के खिलाफ करे। तीसरा वो शख्स जो किसी से असर के बाद किसी सामान का भाव करे और अल्लाह की कसम खा ले कि उसे इसका इतना रुपया मिल रहा था और ख़रीदार इस सामान को इसकी कसम की वजह से ले ले, हालांकि वो झूठा है। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान
बाब मुद्दई अलैहि पर जहाँ कसम खाने का हुक्म दिया जाए वहीं कसम खा ले, ये ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरी जगह पर जाकर कसम खाए। हदीस नंबर 2673। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया आमिश से, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसम इसलिए खाता है ताकि इसके ज़रिया किसी का माल नाजायज़ तौर पर हज़म कर जाए तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह पाक इस पर सख्त गज़बनाक होगा। सही बुखारी। किताब गवाहियों का बयान। बाब जब चंद आदमी हों और हर एक कसम खाने में जल्दी करे तो पहले किससे कसम ली जाए। हदीस नंबर 2674। तर्जुमा। हमसे इसहाक बिन नसर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं हमाम ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आदमियों से कसम खाने के लिए कहा, एक ऐसे मुकदमे में जिसके ये लोग मुद्दई अलैहि थे, कसम के लिए सब एक साथ आगे बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कसम खाने के लिए उनमें बाहम कुरार डाला जाए कि पहले कौन कसम खाए। सही बुखारी। किताब गवाहियों का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल इमरान में फरमान के, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म के ज़रिया थोड़ी कीमत हासिल करते हैं। हदीस नंबर 2675। तर्जुमा। मुझसे इसहाक ने बयान किया, कहा कि हमको यजीद बिन हारून ने खबर दी, इन्हीं अवाम ने खबर दी, कहा कि मुझसे इब्राहिम अब्वा समाइल सकसकी ने बयान किया और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी को ये कहते सुना कि एक शख्स ने अपना सामान दिखाकर अल्लाह की कसम खाई कि उसे इस सामान का इतना रुपया मिल रहा था, हालांकि इतना नहीं मिल रहा था। इस पर यह आयत नाज़ल हुई, उनल्ज़ीन युश्तरून बहद अल्लाह वायमानम समना कलीला, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म के ज़रिया थोड़ी कीमत हासिल करते हैं। इब्न अबी औफ़ी ने कहा कि ग्राहकों को फांसने के लिए कीमत बढ़ाने वाला सूदखोर की तरह ख़ाइन है। सही बुखारी। किताब गवाहियों का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल इमरान में फरमान के, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म के ज़रिया थोड़ी कीमत हासिल करते हैं। हदीस नंबर 2676। तर्जुमा। हमसे बशर बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया शोबा से, उनसे सुलेमान ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठी कसम इसलिए खाए कि इसके ज़रिया किसी का माल ले सके, या इन्होंने यूँ बयान किया कि अपने भाई का माल ले सके, तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि वो इस पर गज़बनाक होगा। अल्लाह ताला ने उसी की तस्दीक में यह आयत नाज़ल फरमाई कि उनल्ज़ीन युश्तरून बहद अल्लाह वायमानम समना कलीला, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी झूठी किस्म के ज़रिया मामूली पूंजी हासिल करते हैं। अलग फिर मुझसे अशद की मुलाकात हुई तो इन्होंने पूछा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने आज तुम लोगों से क्या हदीस बयान की थी। मैंने उनसे बयान कर दी तो आपने फरमाया कि ये आयत मेरे ही वाक़े के सिलसिले में नाज़ल हुई थी। सही बुखारी। किताब गवाहियों का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल इमरान में फरमान के, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म के ज़रिया थोड़ी कीमत हासिल करते हैं। हदीस नंबर 2677। तर्जुमा। हमसे बशर बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया शोबा से, उनसे सुलेमान ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठी कसम इसलिए खाए कि इसके ज़रिया किसी का माल ले सके, या इन्होंने यूँ बयान किया कि अपने भाई का माल ले सके, तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि वो इस पर गज़बनाक होगा। अल्लाह ताला ने उसी की तस्दीक में यह आयत नाज़ल फरमाई कि उनल्ज़ीन युश्तरून बहद अल्लाह वायमानम समना कलीला, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी झूठी किस्म के ज़रिया मामूली पूंजी हासिल करते हैं। अलग फिर मुझसे अशद की मुलाकात हुई तो इन्होंने पूछा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने आज तुम लोगों से क्या हदीस बयान की थी। मैंने उनसे बयान कर दी तो आपने फरमाया कि ये आयत मेरे ही वाक़े के सिलसिले में नाज़ल हुई थी। सही बुखारी। किताब गवाहियों का बयान। बाब क्यों कर कसम ली जाए। हदीस नंबर 2678। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे उनके चचा अबू सहील ने, उनसे उनके वालिद ने और इन्होंने तलहा बिन उबैदुल्लाह से सुना, आपने बयान किया कि एक साहब ज़माम बिन सलबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और इस्लाम के मुताल्लिक़ पूछने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में 5 नमाज़ें अदा करना। इसने पूछा, किया इसके अलावा भी मुझ पर कुछ नमाज और ज़रूरी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये दूसरी बात है कि तुम नफ़ल पढ़ो। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमज़ान के रोज़े हैं। इसने पूछा, किया इसके अलावा भी मुझ पर कुछ रोज़े वाजिब हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं सिवा उसके जो तुम अपने तौर पर नफल रखो। तलहा ने बयान किया कि उनके सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का भी जिक्र किया तो इन्होंने पूछा, किया जो फ़र्ज़ ज़कात आपने बताई है इसके अलावा भी मुझ पर कोई खैरात वाजिब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं सिवा उसके जो तुम खुद अपनी तरफ से नफल दो। इसके बाद वो साहब ये कहते हुए जाने लगे कि अल्लाह गवाह है, ना मैं इनमें कोई ज़ियादती करूँगा और ना कोई कमी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने सच कहा है तो कामयाब हुआ। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब क्यों कर कसम ली जाए। हदीस नंबर 2679। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे जबरिया ने बयान किया, इन्होंने कहा कि नाफा ने अब्दुल्लाह बिन उमर से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को कसम खानी ही है तो अल्लाह ताला ही की कसम खाए वरना खामोश रहे। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब जिस मुद्दई ने मुद्दई अलैहि की कसम खा लेने के बाद गवाह पेश किए। हदीस नंबर 2680। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया इमाम मालिक से, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके बाप ने, उनसे ज़ैनब ने और उनसे सलमा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरे यहाँ अपने मुकदमात लाते हो और कभी ऐसा होता है कि एक तुम में दूसरे से दलील बयान करने में बढ़कर होता है, क़ुव्वत बयानिया बढ़कर रखता है, फिर मैं उसको अगर इसके भाई का हक़ गलती से दिला दूँ तो वो हलाल ना समझे, इसको ना ले, मैं उसको दोज़ख का एक टुकड़ा दिला रहा हूँ। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब जिसने वादा पूरा करने का हुक्म दिया। हदीस नंबर 2681। तर्जुमा हमसे इब्राहीम बिन हमज़ा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इन्हें खबर दी, इन्होंने बयान किया कि इन्हें अबू सुफियान ने खबर दी कि हरकल ने इनसे कहा था कि मैंने तुमसे पूछा था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें किस बात का हुक्म देते हैं, तो तुमने बताया कि वो तुम्हें नमाज, सच्चाई, इफ़्फ़त, अहद के पूरा करने और अमानत के अदा करने का हुक्म देते हैं, और ये नबी की सिफ़ात हैं। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब जिसने वादा पूरा करने का हुक्म दिया। हदीस नंबर 2682। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे अबू सहील नाफा बिन मालिक बिन अबी आमिर ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफ़िक़ की 3 निशानियाँ हैं। जब बात कही तो झूठ कही, अमानत दी गई तो उसने इसमें ख़यानत की और वादा किया तो उसे पूरा नहीं किया। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब जिसने वादा पूरा करने का हुक्म दिया। हदीस नंबर 2683। तर्जुमा हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमें हश्शाम ने खबर दी, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, इन्हीं इमरू बिन दीनार ने खबर दी, इन्हीं मोहम्मद बिन अली ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर के पास बहरैन के आमिल अला बिन हज़रमी की तरफ से माल आया। अबू बकर ने ऐलान करा दिया कि जिस किसी का भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई कर्ज हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे वादा हो तो वो हमारे पास आए। जाबिर ने बयान किया कि इस पर मैंने उनसे कहा कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना माल मुझे अता फरमाएंगे। चुनाचा अबू बकर ने 3 मरतबा अपने हाथ बढ़ाए और मेरे हाथ पर 500, फिर 500 और फिर 500 गिन दिए। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब जिसने वादा पूरा करने का हुक्म दिया। हदीस नंबर 2684। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, कहा हमको सईद बिन सुलेमान ने खबर दी, उनसे मरवान बिन शुजा ने बयान किया, उनसे सालिम इफ्तस ने और उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया कि हेरा के यहूदी ने मुझसे पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने महर के अदा करने में कौन सी मुद्दत पूरी की थी, यानी 8 साल की या 10 साल की, जिनका कुरान में जिक्र है। मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, अरब के बड़े आलम की खिदमत में हाजिर होकर पूछ लूँ तो फिर तुम्हें बता दूंगा। चुनाचा मैंने इब्न अब्बास से पूछा तो इन्होंने बताया कि आपने बड़ी मुद्दत पूरी की, 10 साल की, जो दोनों मुद्दतों में बेहतर थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब किसी से वादा करते तो पूरा करते थे। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब मशरिकों की गवाही कबूल ना होगी। हदीस नंबर 2685। तर्जुमा
हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, यूनुस से, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने के इब्न अब्बास ने कहा, ए मुस्लिमानों, अहल किताब से क्यों सवालात करते हो? हालांकि तुम्हारी किताब जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बाद में नाज़ल हुई है। तुम इसे पढ़ते हो और उसमें किसी कस्म की आमेज़िश भी नहीं हुई है। अल्लाह ताला तो तुम्हें पहले ही बता चुका है कि अहल किताब ने इस किताब को बदल दिया जो अल्लाह ताला ने इन्हें दी थी और ख़ुद ही इसमें तग़य्युर कर दी और फिर कहने लगे ये किताब अल्लाह की तरफ से है। उनका मकसद इससे सिर्फ ये था कि इस तरह थोड़ी पूंजी दुनिया की हासिल कर सकें, पस किया जो इल्म कुरान तुम्हारे पास आया है वो तुमको इन अहल किताब से पूछने को नहीं रोकता। अल्लाह की कसम, हमने उनके किसी आदमी को कभी नहीं देखा कि वो उन आयत के मुताल्लिक तुमसे पूछता हो जो तुम पर तुम्हारे नबी के ज़रिया नाज़ल की गई हैं। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब मुश्किलात के वक्त क़ुरा अंदाज़ी करना। हदीस नंबर 2686। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने, कहा कि हमसे शुबी ने बयान किया, इन्होंने नोमान बिन बशीर से सुना, वो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हुदूद में सुस्ती बरतने वाले और उसमें मुब्तला हो जाने वाले की मिसाल एक ऐसे कौम की सी है जिसने एक किश्ती पर सफ़र करने के लिए जगह के बारे में क़ुरा अंदाज़ी की। फिर नतीजे में कुछ लोग नीचे सवार हुए और कुछ ऊपर। नीचे के लोग पानी लेकर ऊपर की मंजिल से गुजरते थे और इससे ऊपर वालों को तकलीफ होती थी। इस ख्याल से नीचे वाला एक आदमी कुल्हाड़ी से किश्ती का नीचे का हिस्सा काटने लगा ताकि नीचे ही समंदर से पानी ले लिया करे। अब ऊपर वाले आए और कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो? इसने कहा कि तुम लोगों को मेरे ऊपर आने जाने से तकलीफ होती थी और मेरे लिए भी पानी ज़रूरी था। अब अगर इन्होंने नीचे वाले का हाथ पकड़ लिया तो इन्हें भी निजात दी और ख़ुद भी निजात पाई, लेकिन अगर उसे यूं ही छोड़ दिया तो इन्हें भी हलाक किया और ख़ुद भी हलाक हो गए। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब मुश्किलात के वक्त क़ुरा अंदाज़ी करना। हदीस नंबर 2687। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने ख़बर दी ज़हरी से, उनसे ख़ारिजा बिन ज़ैद अंसारी ने बयान किया कि इनकी रिश्तेदार एक औरत उमला नामी ने जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत भी की थी, इन्हीं ख़बर दी कि अंसार ने मुहाजिरीन को अपने यहाँ ठहराने के लिए क़ुरे डाले तो उस्मान बिन मज़ून का क़याम हमारे हिस्से में आया। उमला ने कहा कि फिर उस्मान बिन मज़ून हमारे घर ठहरे और कुछ मुद्दत बाद वो बीमार पड़ गए। हमने उनकी तीमारदारी की मगर कुछ दिन बाद उनकी वफ़ात हो गई। जब हम इन्हें कफन दे चुके तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने कहा, अबुल साइब, उस्मान की कुनियत तुम पर अल्लाह की रहमतें नाज़ल हूँ, मेरी गवाही है कि अल्लाह ताला ने अपने यहाँ तुम्हारी ज़रूर इज़्ज़त और बड़ाई की होगी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात तुम्हें कैसे मालूम हो गई कि अल्लाह ताला ने उनकी इज़्ज़त और बड़ाई की होगी? मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ और बाप आप पर फ़िदा हूँ, मुझे ये बात किसी ज़रिया से मालूम नहीं हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान का जहाँ तक मामला है तो अल्लाह गवाह है कि उनकी वफ़ात हो चुकी और मैं उनके बारे में अल्लाह से खैर ही की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल होने के बावजूद मुझे भी ये इल्म नहीं कि उनके साथ क्या मामला होगा। उम्मला कहने लगी, अल्लाह की कसम, अब उसके बाद में किसी शख्स की पाकी कभी बयान नहीं करूँगी। इससे मुझे रंज भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने एक ऐसी बात कही जिसका मुझे हकीकी इल्म नहीं था। इन्होंने कहा, एक दिन मैं सो रही थी, मैंने ख्वाब में उस्मान के लिए एक बहता हुआ चश्मा देखा। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह उनका अमल नेक था। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब मुश्किलात के वक्त क़ुरा अंदाज़ी करना। हदीस नंबर 2688। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, इन्हीं यूनुस ने ख़बर दी ज़हरी से, इन्हीं रू ने ख़बर दी और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा फरमाते तो अपनी बीवियों में क़ुरा अंदाज़ी फरमाते और जिसका नाम निकल आता इन्हें अपने साथ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी मामूल था कि अपनी हर बीवी के लिए एक दिन और एक रात मुकर्रर कर दी थी। अलबत्ता सूदा बिन्त ज़मा ने अपनी उम्र के आखिरी दौर में अपनी बारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुजा आयशा को दे दी थी ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको रज़ा हासिल हो। इससे भी क़ुरा अंदाज़ी साबित हुई। सही बुखारी किताब गवाहियों का बयान बाब मुश्किलात के वक्त क़ुरा अंदाज़ी करना।
हदीस नंबर 2689। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबू बकर के गुलाम समी ने बयान किया, उनसे अबू साला ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि अज़ान और सफ़ अव्वल में कितना सवाब है और फिर इन्हीं उसके हासिल करने के लिए कुरान अंदाज़ी करनी पड़ती तो वो कुरान अंदाज़ी भी करते, और अगर इन्हें मालूम हो जाए कि नमाज सौरे पढ़ने में कितना सवाब है तो लोग एक दूसरे से सफ़त करने लगें, और अगर इन्हें मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की कितनी फजीलतें हैं तो अगर घुटनों के बल आना पड़ता तो फिर भी आते। सही बुखारी। किताब सुलह का बयान। बाब लोगों में सुलह कराने का सवाब। हदीस नंबर 2690। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमसे अबू गुसान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने बयान किया, उनसे सहल बिन साद ने बयान किया कि क़बा के बनो इमरू बिन औफ में आपस में कुछ तकरार हो गई थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कई असहाब को साथ लेकर उनके यहाँ उनमें सुलह कराने के लिए गए और नमाज का वक्त हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना ला सके। चुनाचा बिलाल ने आगे बढ़कर अजान दी, अभी तक चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हिदायत के मुताबिक अबू बकर के पास आए और उनसे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए हैं और नमाज का वक्त हो गया है, क्या आप लोगों को नमाज पढ़ा देंगे? इन्होंने कहा कि हाँ अगर तुम चाहो। इसके बाद बिलाल ने नमाज की तकबीर कही और अबू बकर आगे बढ़े। नमाज के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों के दरमियान से गुजरते हुए पहली सफ़ में आ पहुँचे। लोग बार बार हाथ पर हाथ मारने लगे, मगर अबू बकर नमाज में किसी दूसरी तरफ मुतवज्जह नहीं होते थे, मगर जब बार बार ऐसा हुआ तो आप मुतवज्जह हुए और मालूम किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पीछे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के इशारे से इन्हें हुक्म दिया कि जिस तरह वो नमाज पढ़ा रहे हैं उसे जारी रखें। लेकिन अबू बकर ने अपना हाथ उठाकर अल्लाह की हम्द बयान की और उल्टे पांव पीछे आ गए और सफ़ में मिल गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और इन्हें हिदायत की कि लोगों, जब नमाज में कोई बात पेश आती है तो तुम हाथ पर हाथ मारने लगते हो। हाथ पर हाथ मारना औरतों के लिए है, मर्दों को जिसकी नमाज में कोई बात पेश आए तो उसे सुभान अल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि ये लफ्ज़ जो भी सुनेगा वो मुतवज्जह हो जाएगा। ए अबू बकर, जब मैंने इशारा भी कर दी था तो फिर आप लोगों को नमाज क्यों नहीं पढ़ाते रहे? इन्होंने अर्ज़ किया, अबू कहाफ़ा के बेटे के लिए ये बात मुनासिब ना थी कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए नमाज पढ़ाए। सही बुखारी। किताब सुलह का बयान। बाब लोगों में सुलह कराने का सवाब। हदीस नंबर 2691। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने बाप से सुना और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, अगर आप अब्दुल्लाह बिन अबी मुनाफिक के यहाँ तशरीफ़ ले चलते तो बेहतर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके यहाँ एक गधे पर सवार होकर तशरीफ़ ले गए। सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम पैदल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। जदुर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, वो शोर ज़मीन थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके यहाँ पहुँचे तो वो कहने लगा, ज़रा आप दूर ही रहिए, आपके गधे की बो ने मेरा दिमाग परेशान कर दी है। इस पर एक अंसारी सहाबी बोले कि अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गधा तुझ से ज़्यादा खुशबूदार है। अब्दुल्लाह मुनाफिक की तरफ से इसके कौम का एक शख्स इस सहाबी की इस बात पर गुस्सा हो गया और दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा। फिर दोनों तरफ से दोनों के हिमायती मुश्तइल हो गए और हाथापाई, छड़ी और जूते तक नौबत पहुंच गई। हमें मालूम हुआ है कि ये आयत उसी मौका पर नाज़िल हुई थी। वन ताफ़तान मन अलमुमिनीन यक़्तितलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनमें सुलह करा दो। सही बुखारी। किताब सुलह का बयान। बाब दो आदमियों में मेल मिलाप कराने के लिए झूठ बोलना गुनाह नहीं है। हदीस नंबर 2692। तर्जुमा। हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया सालेह बिन कीसान से, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हें हमीद बिन अबदाल रहमन ने खबर दी कि उनकी वालिदा कुलसूम बिन तक़बा ने इन्हें खबर दी और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना था कि झूठा वो नहीं है जो लोगों में बाहम सुलह कराने की कोशिश करे और इसके लिए किसी अच्छी बात की चुगली खाए या उसी सिलसिला की और कोई अच्छी बात कह दे। सही बुखारी। किताब सुलह का बयान। बाब हाकिम लोगों से कहे हमको ले चलो हम सुलह करा दें। हदीस नंबर 2693। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी और इसहाक़ बिन मोहम्मद फरवी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने बयान किया और उनसे सहल बिन साद ने बयान किया कि क़बा के लोगों ने आपस में झगड़ा किया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि एक ने दूसरे पर पत्थर फेंके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो हम उनमें सुलह कराएंगे। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब अल्लाह का ये फरमान सूरत निसा में, अगर मियां बीवी सुलह कर लीं तो सुलह ही बेहतर है। हदीस नंबर 2694। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया हश्शाम बिन रूसे, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर में फरमाया, व नमरात फ़ाफ़त मन बलहा निश्वज़ा आव एराज़ा, अगर कोई औरत अपने शौहर की तरफ से बेतुजही देखे तो इससे मुराद ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी में ऐसी चीज़ें पाए जो उसे पसंद न हों, उम्र की ज़ियादती वगैरह, और इसलिए उसे अपने से जुदा करना चाहता हो और औरत कहे कि मुझे जुदा ना करो, नफ़क़ा वगैरह जिस तरह तुम चाहो देते रहना, तो इन्होंने फरमाया कि अगर दोनों इस पर राज़ी हो जाएं तो कोई हरज नहीं है। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब अगर जुल्म की बात पर सुलह करें तो वो सुलह लगू है। हदीस नंबर 2695। तर्जुमा। हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, कहा हमसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद जहनी ने बयान किया कि एक देहाती आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे दरमियान किताब अल्लाह से फ़ैसला कर दीजिए। दूसरे फ़रीक़ ने भी यही कहा कि इसने सच कहा है, आप हमारा फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक कर दें। देहाती ने कहा कि मेरा लड़का इसके यहाँ मज़दूर था, फिर इसने उसकी बीवी से ज़िना किया। कौम ने कहा तुम्हारे लड़के को रजम किया जाएगा, लेकिन मी ने अपने लड़के के इस जुर्म के बदले में 100 बकरियों और एक बानदी दे दी। फिर मी ने इल्म वालों से पूछा तो इन्होंने बताया कि इसके सिवा कोई सूरत नहीं कि तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएं और 1 साल के लिए मुल्क बदर कर दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा फ़ैसला किताब अल्लाह ही से करूँगा। बानदी और बकरियां तो तुम्हें वापस लुटा दी जाती हैं, अलबत्ता तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाएगा। और 19 तुम, यह कबीला असलम के सहाबी थे, इस औरत के घर जाओ और इसे रजम कर दो अगर वो जिना का इकरार कर ले। चुनाचा 19 गए, और चूंकि उसने भी जिना का इकरार कर ली था इसलिए उसे रजम कर दी। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब अगर जुल्म की बात पर सुलह करें तो वो सुलह लगू है। हदीस नंबर 2696। तर्जुमा। हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, कहा हमसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद जहनी ने बयान किया कि एक देहाती आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे दरमियान किताब अल्लाह से फ़ैसला कर दीजिए। दूसरे फ़रीक़ ने भी यही कहा कि इसने सच कहा है, आप हमारा फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक कर दें। देहाती ने कहा कि मेरा लड़का इसके यहाँ मज़दूर था, फिर इसने उसकी बीवी से ज़िना किया। कौम ने कहा तुम्हारे लड़के को रजम किया जाएगा, लेकिन मैंने अपने लड़के के इस जुर्म के बदले में 100 बकरियों और एक बानदी दे दी। फिर मैंने इल्म वालों से पूछा तो इन्होंने बताया कि इसके सिवा कोई सूरत नहीं कि तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएं और 1 साल के लिए मुल्क बदर कर दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा फ़ैसला किताब अल्लाह ही से करूँगा। बानदी और बकरियां तो तुम्हें वापस लुटा दी जाती हैं, अलबत्ता तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाएगा। और 19 तुम, यह कबीला असलम के सहाबी थे, इस औरत के घर जाओ और इसे रजम कर दो अगर वो जिना का इकरार कर ले। चुनाचा 19 गए, और चूंकि उसने भी जिना का इकरार कर ली था इसलिए उसे रजम कर दी। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब अगर जुल्म की बात पर सुलह करें तो वो सुलह लगू है। हदीस नंबर 2697। तर्जुमा। हमसे याकूब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में अज़ खुद कोई ऐसी चीज़ निकाली जो इसमें नहीं थी तो वो रद्द है। इसकी रिवायत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र मखरमी और अबदाल वाहिद बिन अबी और ने साद बिन इब्राहिम से की है। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब सुलहनामा में लिखना काफ़ी है, ये वो सुलहनामा है जिस पर फलन वल्द फलन और फलन वल्द फलन ने सुलह की और ख़ानदान और नसबनामा लिखना ज़रूरी नहीं है। हदीस नंबर 2698। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अबवा सहाक ने बयान किया, इन्होंने बरा बिन आज़ब से सुना, आपने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया की सुलह कुरैश से की तो इसकी दस्तावेज़ अली ने लिखी थी। इन्होंने इसमें लिखा मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। मुशरिकीन ने इस पर एतराज़ किया कि लफ्ज़ मोहम्मद के साथ रसूल अल्लाह ना लिखो, अगर आप रसूल अल्लाह होते तो हम आपसे लड़ते ही क्यों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया रसूल अल्लाह का लफ्ज़ मिटा दो। अली ने कहा कि मैंने कहा कि मैं तो उसे नहीं मिटा सकता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से वो लफ्ज़ मिटा दिया और मुशरिकीन के साथ इस शर्त पर सुलह की कि आप अपने असहाब के साथ आइंदा साल 3 दिन के लिए मक्का आएँ और हथियार मियान में रखकर दाखिल हूँ। शागिर्दों ने पूछा कि जलबानुस्सलाह, जिसका यहाँ जिक्र है, क्या चीज़ होती है? तो इन्होंने बताया कि मियान और जो चीज़ इसके अंदर होती है इसका नाम जलबान है। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब सुलहनामा में लिखना काफ़ी है। ये वो सुलहनामा है जिस पर फलन वल्द फलन और फलन वल्द फलन ने सुलह की और ख़ानदान और नसबनामा लिखना ज़रूरी नहीं है। हदीस नंबर 2699। तर्जुमा। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया इसराइल से, उनसे अबवा सहाक ने और उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्क़अदा के महीने में उम्रा का एहराम बांधा, लेकिन मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर में दाखिल नहीं होने दिया। आखिर सुलह इस पर हुई कि आइंदा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 3 रोज़ क़याम करेंगे। जब सुलहनामा लिखा जाने लगा तो इसमें लिखा गया कि ये वो सुलहनामा है जो मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। लेकिन मुशरिकीन ने कहा कि हम तो उसे नहीं मानते, अगर हमें इल्म हो जाए कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम आपको ना रोकें, बस आप सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रसूल अल्लाह भी हूँ और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी हूँ। इसके बाद आपने अली से फरमाया कि रसूल अल्लाह का लफ्ज़ मिटा दो। इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह की कसम, मैं तो ये लफ्ज़ कभी ना मिटाऊंगा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दस्तावेज़ ली और लिखा कि ये इसकी दस्तावेज़ है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने इस शर्त पर सुलह की है कि मक्का में वो हथियार मियान में रखे बग़ैर दाखिल ना होंगे। अगर मक्का का कोई शख्स उनके साथ जाना चाहेगा तो वो उसे साथ ना ले जाएंगे, लेकिन अगर उनके असहाब में से कोई शख्स मक्का में रहना चाहेगा तो उसे वो ना रोकेंगे। जब आइंदा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ ले गए और मक्का में क़याम की मुद्दत पूरी हो गई तो कुरैश अली के पास आए और कहा कि अपने साहब से कहे कि मुद्दत पूरी हो गई है और अब वो हमारे यहाँ से चले जाएं। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से रवाना होने लगे। उस वक्त हमज़ा की एक बच्ची चचा चचा करती आई। अली ने इन्हें अपने साथ ले लिया, फिर फातिमा के पास हाथ पकड़कर लाए और फरमाया, अपनी चचाजाद बहन को भी साथ ले लो। इन्होंने उसको अपने साथ सवार कर ली। फिर अली, ज़ैद और जाफ़र का झगड़ा हुआ। अली ने फरमाया कि उसका मैं ज़्यादा मुस्तहिक़ हूँ, ये मेरे चचा की बच्ची है। जाफ़र ने फरमाया कि ये मेरे भी चचा की बच्ची है और इसकी खाला मेरे निकाह में भी हैं। ज़ैद ने फरमाया कि मेरे भाई की बच्ची है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची की खाला के हक़ में फ़ैसला किया और फरमाया कि खालामों की जगह होती है। फिर अली से फरमाया कि तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। जाफ़र से फरमाया कि तुम सूरत और आदत व इख़लाक़ सब में मुझसे मुशाबह हो। ज़ैद से फरमाया कि तुम हमारे भाई भी हो और हमारे मौला भी। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। हदीस नंबर 2700। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबिया मुशरिकीन के साथ 3 शराइत पर की थी। एक, ये कि मुशरिकीन में से अगर कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वापस कर देंगे, लेकिन अगर मुसलमानों में से कोई मुशरिकीन के यहाँ पनाह लेगा तो ये लोग ऐसे शख्स को वापस नहीं करेंगे। 2, ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल मक्का आ सकेंगे और सिर्फ 3 दिन ठहरेंगे। 3, ये कि हथियार तलवार तीर वगैरह नैम और तरकश में डालकर ही मक्का में दाखिल होंगे। चुनंचे अबू जनदल जो मुसलमान हो गए थे और कुरैश ने उनको कैद कर रखा था, बैरीन को घसीटते हुए आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं शराइत मुआहदा के मुताबिक मशरिकों को वापस कर दिया। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने कहा कि मोमिल ने सुफियान से अबू जनदल का जिक्र नहीं किया है और इल्ला बजलबानुस्सला के बजाय इल्ला बजलबुस्सला के अल्फाज नकल किए हैं।